भक्तामरप्रणतमौलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलितपापतमो विताणां सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगादा बालं वनं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्बोधबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्त्रितय चित्तरे रुदारे तोसे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। आचार्य मानतुंग मुनि महाराज भगवान को स्मरण करने से हमारे जीवन में कर्मों की निर्जरा के साथ असाता साता में परिवर्तित हो जाता है और इसलिए अलग अलग उदाहरण देते हुए आचार्य भगवान के कीर्तन के बारे में कल बताकर आए हैं। भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे आत्मा में निर्मलता प्राप्त होती है, क्योंकि महान पुरुषों का नाम लेने के लिए भी बहुत पुण्य होना चाहिए। हर व्यक्ति पुण्यात्मा का नाम नहीं ले सकता। तो जो संसार में आपका शुभ नाम जैसे अग्निशामक अग्नि को बुझाने का काम करता है, लेकिन आपका नाम का कीर्तन ही एक जल शुभ नाम ही अद्भुत जलतुल्य है। जैसे काम क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने में सक्षम है। हमारे पास कितना भी क्रोध हो, हम कितने भी वासना के अधीन हो जाए, लेकिन भगवान का नाम लेने के बाद वासना पास रह नहीं सकती, क्योंकि वीतराग आत्मा को स्मरण करना ही वीतरागता की उपासना करने से वासना की उपासना समाप्त हो जाती है। और अनादिकाल का वासना की उपासना करने का अभ्यास किसी ने बताया नहीं हम लोगों को। अनादिकाल के संस्कार हम इसी के ज़्यादा पड़े हैं, उसी के कारण वासना की उपासना का प्रत्येक संसारिक का लक्ष्य रहता है।
लेकिन उसी के कारण कर्म का बंद होकर कर्म से प्रेरित होकर गति से गत्यांतर अपनी यात्रा 84 लाख योनि में करता रहता है। तो इसलिए शुभ नाम लेना भी हमारे लिए सौभाग्य का माना जाता है। और इसलिए आचार्यों ने बताया है कि सिद्धांत ग्रंथ जो धवला ग्रंथ है, तो षटकांडगाम के धवला की टीका में आचार्य बताते हैं कि संसार में कितने भी विघ्न हो जाए, संकट आ जाए, तो भगवान के नाम लेते ही क्या होता है, सब दूर हो जाता है। वो कौन सा श्लोक है बाद में बताते। तो ऐसे उस का वर्णन करने के बाद कल अंत में बताकर आए थे कि आपका नाम ही सर्प को वश करने वाले गरुड़ मणि है, और उसे हृदय में धारण करने वाला भक्त सांप से आदि नहीं डरता, क्योंकि वह उसको कितनी भी लाल लाल आँखें वाला हो, कृष्ण जैसे काला भी हो, लेकिन सामने भी आ भी जाए, लेकिन आपका भक्त उसे, आपके भक्त को डसता नहीं, क्योंकि आपका भक्त निर्भीकतापूर्वक उसको क्या करता है, पार कर देता है। और इसीलिए अब आगे कहते हैं कि संग्राम का एक भयानक दृश्य सामने रखते हुए आचार्य कहते हैं कि शत्रु सेना कितनी भी बड़ी शत्रु सेना हो, आपका कीर्तन करते ही सब विघट जाती हैं। इसी बात को लेके आगे का बताते हैं। वल्ग तुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजो बलं बलवतामपि भूपतीनां, उद्यद्दिवाकरमयूख शिखापवेदम्, तत्कीर्तनात्मैवाशुभिदामुपैति, आचार्य कर्मारी विजेता आदिश्वर इनको स्मरण करते हुए, क्योंकि विविध प्रकार के भौतिक भयों से मुक्त दिलाने वाले पद्यों की रचना करने के पश्चात अब आचार्य मानतू जो संग्राम का दृश्य उपस्थित करते हुए कहते हैं कि आपका भक्त भरे ही अपराजय शक्तिशाली शत्रु सैन्य के बीच घिरा हो, कभी भी परास्त नहीं होता, लेकिन बल्कि सामान्य होते हुए शत्रु की फौज को तुरंत तितर बितर कर देता है।
तो आजौने संग्राम होता है। संग्राम में रणभूमि के युद्ध के स्थल में तत्कीर्तनात् यानी आपके नाम के कीर्तन से या स्मरण करने से वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद यानी वलगताने उछलती हुई तुरंगाने घोड़े और गजाने हाथी, गर्जिताने गर्जना करने वाले ऐसे भीमनादने भयंकर आवाज़ हो रहे ऐसे यानी उछल उछल कर हिनहिनाते हुए घोड़ों और गर्जना करते हुए हाथियों की भयंकर आवाज़ हो रही है। और ऐसे बलवताम पराक्रमी शक्ति सेनाओं से युक्त अरिभूत पति नाम यानी शत्रु यानी भूपति यानी राजा, तो शत्रु राजाओं के सैन्य उद्धत दिवाकर मयूक शिखा पवित्रम, उद्धत यानी उद्धत होता हुआ, दिवाकर यानी सूर्य, ऐसे उदीयमान दिवाकर की किरणों के अग्रभाग से जो भेदे गए हैं, ऐसे तम इव यानी अंधकार के सदृश आशु भेदाम उपेत यानी तत्काल जल्दी से जल्दी क्या करता है, उसको विनाश को प्राप्त हो जाता है। आचार्य महाराज ऐसे भीषण रण क्षेत्र आदि का विषय रखते हुए उस दृश्य को बताते हुए जब ये दृश्य हम सुनते हैं तो महाभारत हमारे सामने आ जाता है। महाभारत का युद्ध इसका साक्षी है, क्योंकि पांडव पक्ष अल्पसंख्यक में था, राजसत्ता विहीन थे और साधनहीन होने कर भी कम होने के बाद भी अंतवगत्वा विजयी हुए। और इसके विपरीत उनकी जो शत्रु पक्ष है वो तो कौरव न केवल बहुसंख्यक नहीं है, महारथियों से सुबट ऐसे व्यक्तियों से, और उनके पास क्या था, कौरवों के पास साम दाम दंड भेद आदि शक्तियों के कूटनीतिज्ञ थे वेले। दुशासन है, दुर्योधन है, कर्ण है आदि सभी शूरवीर सुबोटों की शक्ति एक और है, एक और लगी थी। सचमुच ऐसे एक पक्ष जो सबल शत्रुओं से लोहा लेना और उन्हें जितना किसी दैवी कृपा के बिना नहीं हो सकता। तो वह दैवी कृपा और कुछ नहीं है, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण जी स्वयं किसका पक्ष लिया था, पांडवों का लिया था। क्योंकि तात्पर्य यही है, क्योंकि उनका झुकाव पांडवों की ओर था, और तात्पर्य यही है कि जिसने भगवत भक्ति का पक्ष लिया, भले वे असंख्य शत्रु प्रबल शत्रुओं के बीच में घिराव हो, भले ही उस पर अनाज ज़बरदस्त आक्रमण किया गया हो, लेकिन शत्रु पक्ष के उस घोड़े और वे हाथी और चारों ओर भागदौड़ लूटमाट जो मच गई है, ऐसे घोर ऐसे वातावरण को इतने पर भी भक्त यदि अपनी विजय चाहता है, ऐसे सबके बीच में कौन है, आपका भक्त है, तो शत्रुओं को नष्ट कर देना चाहता हो तो वह वीर एक भांति अपनी छाती पर ही शत्रुओं के शस्त्रों के वार झेलना स्वीकार करता है, और विवश पीठ दिखाने की स्थिति में हो तो ऐसे आड़े वक्त में पहला क्या करे, युद्ध तो किया, अब जब उसको लगता है
विवश होकर पीठ दिखाने की स्थिति आ गई है, तो ऐसे आड़े वक्त में जिसने भी आपका स्मरण किया और कीर्तन किया, तो आपका पक्ष जो ग्रहण करता है वह तत्काल ही प्रबल से प्रबल शत्रुओं को क्या करता है कि परास्त कर देता है, और शत्रु सेना उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो जाती है जैसे सूर्य के किरणों की नुकीली नोकों से अंधकार क्या होता है, पलायमान हो जाता है। अर्थात जिसने एक अति शक्तिमान ऐसे उस परमात्मा का सहारा लिया, क्योंकि परमात्मा एक ऐसी आत्मा है जो शुद्ध आत्मा है, और शुद्ध आत्मा की आराधना जो व्यक्ति करता है वह नियम से शुद्ध बनने का मार्ग उसका प्रारंभ हो ही जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि गुरु महाराज जब हम लोगों को मूलाचार पढ़ा रहे थे, जब मुनियों के 6 वर्ष में देववंदना आता है, तब आचार्य महाराज कई बार शब्द बोले कि हम सौभाग्यवान हैं, हमें निर्दोष देव मिले। अने निर्दोष देव मिलना भी बहुत पुण्य चाहिए। हर व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता। दुर्भाग्य है वो जैन ऐसे भगवान की पूजन दर्शन नहीं करता। क्या कर रहा है क्या पता, मिलाता अमृत का घड़ा और पैर धो रहा है। अमर बनने के लिए जैन धर्म मिला है और क्या कर रहा है, पैर धो रहा है, पंचेंद्रिय विषयों में समय दे रहा है, लेकिन भगवान की पूजन दर्शन को समय कैसे पाप का उदय है। कई लोग कहते हैं महाराज इच्छा है हमारी, लेकिन कौन सा कर्म का उदय, प्रमाद कर्म का उदय नहीं माना जाता। प्रमाद पुरुषार्थ की कमी मानी जाती है, ये पाप का उदय थोड़ी माना जाता है। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भगवान के दर्शन पूजन नहीं होना ये पाप का उदय थोड़ी माना जाता है। पुण्य है इसलिए तो जैन कुल में आए। उच्च कुल में जन्म लेने के लिए भी पुण्य चाहिए। जब जैन कुल में उच्च कुल में जन्म होने के बाद भी दुर्भाग्य है वो, कैसे भगवान के दर्शन और पूजन नहीं कर पाता। एक दिन भी बिना अभिषेक दर्शन से नहीं जाना चाहिए, पूजन से। आपकी कमाई जो भव की कर्मों की निर्जरा करने का जो समय था, और आपने पंचेंद्रिय पापों में समय दे दिया, लेकिन भगवान की निर्दोष आत्मा की आराधना करने के लिए समय नहीं दिया। क्या किया बताओ, और क्या करते हैं। 1440 मिनट है आपके पास एक दिन में, 24 घंटे में 1440 मिनट में से खुद के लिए कितना देते, पूछ लेना प्रश्न आत्मा को, हमें नहीं बताना। एकांत में शाम को जब बैठेंगे ना बिना टेंशन से, तो थोड़ा सा सोच लेना 1440 मिनट में से मैं मेरे आत्मा के लिए कितना समय देता हूँ। पाप के लिए समय देता है, लेकिन पुण्य और कर्मों की निर्जरा करने के लिए समय नहीं दे पाता। तो ऐसे भगवान के नाम लेने से ही
हमारा काम होता है, क्योंकि ऐसे शक्तिमान परमात्मा का सहारा लिया, उसके सामने अनंत निर्बल शक्तियाँ क्षण भर भी नहीं टिक सकती। तो इस छंद में आचार्य महाराज जी ने विशेष रूप से संग्राम, विजय, राज्य विजय और शत्रु विजय की कामना रखने वाले राजाओं के निमित्त ही रचा है। यह छंद विजय का मूल मंत्र ही नहीं, बल्कि उन्हें वीरता और जोश भरने वाला है और सुषुप्त पुरुषार्थ जगाने वाला है। हर व्यक्ति में अनंत शक्ति होती है, लेकिन एक दिन बताया था, विषय कषाय से मूर्छित आत्मा है हमारे आत्मा में भी, प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति होते हुए भी उद्घाटित क्यों नहीं हो रही है? तो विषय और कषाय के कारण आत्मा क्या हो गई है? मूर्छित हुई है और मिथ्यात्व के काल रात्रि में सोई है, मोह निद्रा में। ये जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा, ये विषय नहीं छूटेंगे, तब तक धर्म के पात्र नहीं बन सकते। तो ये सुषुप्त भाग्य या पुरुषार्थ को जगाने वाला है। और ये कब जग जाएगा? जब हमारी आस्था बनेगी। अभी भी कई जीव है हमारे पास संसार में, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी अभी भी आस्था यानी श्रद्धा धर्म पर है ही नहीं। क्योंकि गुरु महाराज मुक माटी में लिखते हैं कि जीवन का आस्था हो, आस्था से यानी आस्था हो, आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं क्या होता है? शास्ता होकर वे उस संबोधित कर देता है साधक को कि साथ तप रहेंगे और साथ देता है। मुक माटी में एक जगह गुरु महाराज लिखते हैं कि जब तक आस्था हो, आस्था से वास्ता होंगे, तब आस्था से वास्ता ने संबंध, जब तक श्रद्धा का संबंध वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर, शास्ता ने क्या? वह आपकी श्रद्धा ही आपके लिए एक उपदेशक शासक बनेगा। यानी आपने श्रद्धा किया और आपकी आत्मा श्रद्धा से संबंधित हो गई, तो शास्ता ने उपदेशक, शासन क्या बनता है? स्वयं ही आपको संबोधित करते हुए वे साथ देगा और आपके साथ भी रहता रहेगा। और इसलिए हमें श्रद्धा के बिना दिशा बोध का ज्ञान नहीं होगा। श्रद्धा के बिना हमें निर्देशक प्राप्त नहीं होगा, और श्रद्धा के बिना, क्योंकि श्रद्धा ही उपदेशक बनकर साथ देती है। हमारे साथ कब देगी? श्रद्धा ही हमें उपदेशक बनेगी। अब हमें किसी को, क्योंकि हमारा श्रद्धा एक जगह हो गया,
तो आपकी श्रद्धा ही आपको कहती है आपको क्या करना है। अगर आपकी श्रद्धा नहीं ना तो मन दृढ़ स्थिर नहीं है, तो चंचल रहता रहेगा, केंद्र बदलता रहेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, लेकिन निर्णय लेते समय ये काम नहीं करेगा, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं रहती। क्योंकि श्रद्धा की जब परिपक्वता आती है और समर्पण की पूर्णता होती है, तब व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है। नहीं तो क्योंकि मिथ्यात्व के साथ उल्टा विचार विवेक बुद्धि सब उल्टी चलती है, और सम्यक दर्शन के साथ बुद्धि विचार विवेक बहुत अच्छा काम करता है और निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। तो ऐसे आचार्य कहते हैं, और इसीलिए हमें आस्था होने पर ही साधना की अंगुलियां चलती है, साधक की साधना के योग्य बनती है। और इसलिए साधना करना है तो हमें आस्था के तारों पर भी साधना की अंगुलियां चलती है साधक की। और एक बार आस्था बन जाए तो हमारा आगे का जीवन प्रारंभ हो जाता है। आस्था बनते ही रास्ता हमें मिल जाता है, और रास्ता मिलते ही अनंत काल से हमारी आत्मा भी अभी भी रास्ता नहीं मिला। कई लोग कहते हैं हमें सम्यक दर्शन हो गया महाराज, हमें सम्यक दर्शन हो गया, हमें मार्ग मिल गया। सम्यक दर्शन होने से मार्ग नहीं मिलता, मार्ग का श्रद्धान होता है। और सम्यक दर्शन होते ज्ञान होता है, जैसे दीपक जलते प्रकाश हो जाता है। तो सम्यक दर्शन के सब बात सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन याद रखना सम्यक चारित्र नहीं होता। सम्यक चारित्र के लिए हेतु नियत को होए। छड़ल करने क्या कहा? हेतु नियत को हुई। अनेक सम्यक दर्शन भाव का सम्यक ज्ञान होने के बाद अब आगे आपको क्या करना है? चारित्र प्राप्त करना है। चारित्र होता नहीं। कई लोगों की मान्यता है कि सम्यक दर्शन हो गया, उतने अंश में हमें ज्ञान भी हो गया और उसके साथ क्या भी हो गया, हमें चारित्र भी हो गया। आपके पास है चारित्र। कौन सा चारित्र है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। कुंदकुंदेव अष्टपौड़ में बताते हैं कि सम्यक के योग्य आचरण करने वाला सम्यक्त्वाचरण, वो चारित्र नहीं। मुनि महाराज के पास है वो चारित्र नहीं, सम्यक दर्शन के योग्य आचरण करने का चारित्र है आपके पास। वो जिसको बोलते हैं विकल चारित्र। क्योंकि दो प्रकार के चारित्र होते, एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र। तो विकल चारित्र कहाँ से, कौन से गुणस्थान से कहाँ होता है और सकल चारित्र कहाँ होता है? गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छा उदाहरण बताए थे, 1-2 मिनट बताता हूँ। बहुत कम दृष्टांत के बिना तत्व का ज्ञान का निर्णय नहीं होता। बिना वाराजी में श्रुत पंचमी के दिन गुरु महाराज सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को बताते हुए और बाद में सम्यक चारित्र के बताते हुए जिनवाने के उपकार
भगवान नहीं है हमारे सामने, लेकिन भगवान की वाणी के द्वारा उस मार्ग के मार्गी हम बन सकते। कौन से मार्ग के? जिस मार्ग पर से भगवान गए और जिन्होंने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया, ऐसे भगवान हमारे सामने नहीं है, लेकिन भगवान की वाणी की पढ़ के सुन के उस मार्ग के मार्गी बन सकते हैं। इसके लिए उदाहरण बताते गुरु महाराज ने कहा, कई लोग स्वाध्याय करते हुए भी कल परसों समय सार के वाचना हमारे चल रही दोपहर को, तो आचार्य महाराज वो किसी प्रवचन में वेदना व्यक्त की थी कि हमारे समाज में स्वाध्याय भी बहुत अच्छा होने भी लगा, लेकिन थोड़ा सा एकांत का हट भी होने लगा। तो आचार्य महाराज जी ने भावना भाई है कि ऐसे लोगों को सही ज्ञान जल्दी मिल जाए और उनका भी कल्याण हो जाए, ये भावना भाई है। तब आचार्य महाराज ने एक उदाहरण मैं बेने महाराज जी को बता रहा हूँ। 3 व्यक्ति में एक उदाहरण घटा के एकांतवाद की ओर जाने वाले ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जो खुद को मानते हैं, उनके लिए उदाहरण देकर आचार्य महाराज ने समझाया कि अनुभूति श्रद्धान में अंतर होता है। श्रद्धान विशुद्धि और शुद्धोपयोग, ये अलग अलग है। कई लोग विशुद्धि को शुद्धोपयोग मानने लगे हैं। तो विशुद्धि, इसके बारे में गुरु महाराज ने यानी श्रद्धान होना, ज्ञान होना और अनुभूति होना, इसमें कैसे अंतर है, उदाहरण बहुत अच्छा है। आप लोग सुनकर जो हमारे साधर्मी हैं उनको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें प्रत्येक व्यक्ति की कल्याण की भावना ही चाहिए। तो उदाहरण बता रहे थे, ग्रीष्म काल चल रहा है। ग्रीष्म काल में अब 3 व्यक्ति चल रहे हैं। लू चल रही है और वो लोग सोच रहे हैं कि कहीं एक तरफ से ठंडक हवा आ रही थी और एक तरफ से लू आ रही थी। तो उसमें तीनों ने सोचा कि इसी ओर जाएंगे हम, क्योंकि इस तरफ से ठंडक आ रही थी, कोई बहुत तालाब या सरोवर हो सकता है। तो उसमें जिसको ज़्यादा गर्मी लग रही थी वो थोड़ा जल्दी आगे जाता है और आगे पीछे, तीनों आगे पीछे हो जाते हैं। पहला व्यक्ति उस सरोवर के किनारे पर जाता है और वहाँ किनारे पर बैठता है और हवा ठंडी ठंडी आ रही है। उसका श्रद्धान है क्या, ये ठंडी हवा इसके द्वारा हमें प्राप्त हो रही है, वो किनारे पर बैठा है। दूसरा व्यक्ति आकर बैठ गया और पैर अंदर रख दिया। तो दूसरा व्यक्ति जब पैर रखा तो कभी शांत रखता था, कभी मछली पैर को लगती तो पैर हिलाता था। ये हो गया दूसरा व्यक्ति। और तीसरा व्यक्ति आकर उसमें डुबकी लगाया। अब इसको गुणस्थान के अनुसार घटाएंगे। जो व्यक्ति किनारे पर बैठा है
सिर्फ ठंडी हवा का महसूस कर रहा है, वो है चतुर्गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि। और दूसरा जो व्यक्ति है किनारे पर बैठा है, अंदर पैर छोड़ा है, कभी शांत है कभी हिलता है, इसको कहते हैं संयम असंयम, पंचम गुणस्थान। संयमा संयम। अब हमें ये बताइए, जो तीसरा व्यक्ति आकर उनने डुबकी लगाया, अब इसमें श्रद्धान किसके पास है, ज्ञान किसके पास है और अनुभूति किसके पास है? किनारे पर बैठने वालों को अनुभूति नहीं, चतुर्गुण स्थान, बस ठंडी हवा आ रही है, बस तो उतना ही। और पंचम गुण स्थान वाला संयम भी और असंयम भी, यानी पूर्ण चारित्र उसके पास भी है ही नहीं। जब पंचम गुणस्थान वालों के पास चारित्र नहीं है और चतुर्गुण स्थान में कहाँ से आएगा? और तीसरा व्यक्ति आकर डुबकी लगाया। तो ये छोटा सा उदाहरण देके गुरु महाराज ने बताया, डुबकी लगाने वाले की अनुभूति किनारे पर बैठने वालों को नहीं आएगी। उदाहरण इतना सुंदर है, इसीलिए सावधान हो जाना, क्योंकि प्रत्येक जीव का कल्याण की भावना हमें भाना है। जैन कुल में आकर अगर थोड़ी सी विपरीत मान्यता हो सकती है, क्योंकि जो अकेला समयसार खुद पढ़ता है या मूलाचार पढ़ता है वो फेल होता है। गुरु के मुख से समयसार और मूलाचार सुनना चाहिए, ऐसे गुरु महाराज बता रहे थे हम लोगों को। हम लोग भी दीक्षा होने के बाद क्षुल्लक अलक अवस्था में मूलाचार पढ़ा नहीं हमने, न समयसार पढ़ा। इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि गुरु की चर्या ही हमारे लिए मूलाचार थी। उसमें अलग से क्या पढ़ना, और उनका ध्यान, उनका सब देखकर अभी इंदौर में चातुर्मास कब हुआ याद नहीं आ रहा है, 2002 क्या 3 में हो गया होगा। तब हमने समयसार पढ़ा गुरु मुख से, गुरु महाराज के मुख से। क्षुल्लक अलक होते हुए भी समयसार हमने, विषय ही नहीं हमारा क्लास में पहला मैं फेल हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, जब क्षुल्लक अलक की चर्या में मैं फेल हूँ और वो पढ़ कर क्या करेंगे? पहला यहाँ का पहला अच्छी पढ़ाई हो जाए, क्योंकि नींव अच्छी हो जाए तो ऊपर का काम हो जाएगा। जिस क्लास में बैठते उसका पूरे विषय का अध्ययन हमारा नहीं हुआ तो उस क्लास के कर और एग्ज़ाम तो उनका नहीं देना है। एग्ज़ाम कहाँ का देना है? जिस क्लास में बैठे उसका एग्ज़ाम नहीं। मैं बहुत होशियार हूँ तो कहा जाता है पहले जिस क्लास में बैठे उसको पहले पास तो हो जाओ, आपको तुरंत आगे करते। इसीलिए जिस क्लास में बैठे उसका पहला चर्या हमारी पद्धति है क्या, ये पहला देखना चाहिए। बाद में आगे की बात करना है। पढ़ने के लिए मना नहीं, लेकिन वहाँ की अनुभूति घर में होकर व्यवहार रत्नत्रय के बिना निश्चय रत्नत्रय का आनंद
नहीं आता। फूल के बिना फल की प्राप्ति नहीं, तो हमें नहीं चाहिए। हे है क्या? व्यवहार हे है और निश्चय उपादेय है। शांति सागर महाराज जी के सामने प्रश्न आया था 1955 में। समय सार की वाचना चल रही थी कुंथलगिरी जी में, तो यात्री बैठते उसमें। तो किसी यात्री ने पूछा, ये महाराज व्यवहार और निश्चय हमने कहीं पढ़ के आए रत्नगण श्रावकाचार आदि में कि ये देव गुरु शास्त्र के बस श्रद्धा हुए बिना सम्यक दर्शन होता नहीं। तो ये व्यवहार है, तो इसको हमें छोड़ो क्या? क्योंकि निश्चय को प्राप्त करना है। आप कह रहे निश्चय प्राप्त करो, निश्चय ही उपादेय है। तब महाराज ने कहा, बाबा नो, मराठी में शब्द क्या होता है, भैया ऐसा मत करना, क्योंकि फूल की सुरक्षा नहीं करेंगे तो फल कहाँ से आएगा। इसीलिए व्यवहार रत्नत्रय के बिना निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति 3 काल में नहीं हो सकती। जैसे फूल हमें नहीं चाहिए तो तोड़ के फेंक दो, तो क्या हो जाएगा? फल आएगा क्या? तो उस तरह, इसी तरह यहाँ बताया जा रहा है कि आचार्य कहते हैं कि जब तक हमारा श्रद्धा उस देव के प्रति नहीं बनता, तब तक हमारा कार्य हो नहीं सकता। इस बात को बताते हुए अब आगे आचार्य कहते हैं कि चरम सीमा को युद्ध, क्योंकि क्या एक बार विषय होता हमारे ये विषय रह जाता है। आपने कौन सा पुण्य किया है क्या पता। क्योंकि कभी कभी लगता है, मैंने सोचा ही नहीं था ये प्रवचन में बोलना, लेकिन क्या कई लोगों को प्रश्न किसी का होगा, इसलिए संप्रेषण बन जाता है। और मैंने सोचा ही नहीं था आज ये विषय बोलना, लेकिन इस जनता में किसी का प्रश्न हो भी सकता है, वो संप्रेषण आ जाता है और वो हमारा खुल जाता है। ओह, तो ऐसा हो जाता है। ये किसका प्रभाव है? जिनवानी का प्रभाव है। क्योंकि सामने वालों का पुण्य जब बढ़ता है तब वक्ता के मुख से सब बाहर आ जाता है। तो अब कहते हैं चरम सीमा को युद्ध में भी भक्त का पक्ष क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। इसके लिए आगे बता हो गया ना। त्रेचालीस रहे ना। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरनातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जय पक्षा तत्पाद पंकजवनाश्रयिनो लभन्ते हे अनंत शक्तिमान भक्त शिरोमणि आचार्य मानतु, जिनेन्द्र भक्ति रस से इतने ओतप्रोत हो है
कि तथाकथित जो नवरसवी अपनी समस्त अलंकारिक छटा समेत उसमें गर्वित हो चुके हैं। प्रस्तुत इस पद्य में आचार्य कहते हैं कि युद्ध के बहने वाले रौद्र वीर साधि को बताते हुए कहते हैं, तत्पाद पंकज वनाश्रयिना, आपके चरण रूपी कमलों के समूह का जो सहारा लेने वाले ऐसे भद्र परिणामी भव्य पुरुष क्या करता है? कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह और वेगावतार तरनातुर योध भीमे। कुंतानी भाला होता है, उसके अग्र कुंताग्र, गज यानी हाथी आदि को लेके कहते हैं कि बर्छी और भालाओं के नुकीली अग्रभाग से भेदित क्षत विकसित घायल हाथियों के रक्त रूपी जल प्रवाह, ऐसे प्रवाह में वेग से तेजी से उतरकर तैरने में उतावला ऐसे योद्धाओं से भयंकर स्थिति। जिस तरफ पानी बहता है वैसे क्या भरा है? खून भरा है। और जैसे पानी में व्यक्ति तैरता है वैसे खून की नदी में क्या कर रहा है? तैर रहे हैं, क्योंकि बर्छी आदि के द्वारा जो हाथी आदि के जो खून निकला है उसके द्वारा क्या पूरा है? पूरा उस युद्ध का स्थल रक्त से बह रहा है। और उसमें भी ये जितने योद्धा है वो तैर कर एक दूसरे को मारने के लिए आगे बताते। तो कुंताग्र गज शोणित वारा योद्धा उसमें भयंकर है। और ऐसे योद्धे यानी युद्ध में संग्राम में विजित दुर्जय जय पक्षा, विजित यानी जीत चुके हैं, यानी कठिनता से जीता जा सके ऐसे शत्रु पक्ष को जीत लिया जिन्होंने ऐसे। कौन है वो? तो कहते हैं जयत उबते यानी तत्पाद पंकज वना श्रयिन। इसलिए जो जीतने के योग्य हो वह जय हो, और पक्ष ऐसा अर्थात शत्रु पक्ष पर क्या करता है? वह विजय प्राप्त कर लेता है। इस पद्य में युद्ध क्षेत्र में बहाने रौद्र, भयानक, वीर और बीभत्स रस का स्पष्ट इसमें चित्रण खींचा गया है। परंतु भगवान के चरण कमल रूपी शीतल शांत वन के आगे वे सभी रस क्या होते? अपने घुटने टेक देते हैं। देखिए कैसा है? बीभत्स दृश्य युद्ध क्षेत्र का। पहला उसमें क्या बताया? हाथियों के खून की नदियाँ जल की भांति बह निकलती है और योद्धा लोग उसमें तैर तैर कर लड़ने को उतावल हो रहे। ये हो गया वीर रस। ये वीर रस का शब्दांकन हो गया। और शत्रुओं के क्रोध का ठिकाना नहीं, यानी ऐसी स्थिति होते हुए भी जो शत्रु पक्ष है वो क्रोध उनका भयंकर और घमासन है, यानी उसका ठिकाना नहीं। यह है रौद्र रस। ये कौन सा रस है? रौद्र रस। और संग्राम इतना भयंकर और घमासन है कि हृदय देखते ही हृदय कांप उठता है, ऐसे दिल दहल उठता है। आदि आदि भयानक ये करुण रस के उदाहरण हैं। और तो भी प्रशांत रस उन पर विजय होता है, क्योंकि आपके क्या है?
शीतल शांत चरण कमल। ये सब युद्ध को एक तरफ देखा और इधर हमने भगवान को देखा। भगवान कैसे है? बस शीतल शांत, जिनके चरण युगल है, उनकी उस चरण कमल की वन की छत्र छाया में आपका भक्त आ पहुंचा है। ये सब दृश्य देखा और आपके चरण कमल रूपी उस वन की छत्र छाया में आते ही क्रोधादिक सारे वैभाविक रस एक स्वाभाविक रस के समक्ष अपना अस्तित्व विलीन कर देते। इतना सब दृश्य देखने के बाद मन क्या होता है? क्रोध से युक्त होता है। ऐसे दृश्य देखने से भी अपने पॉजिटिव ऊर्जा नेगेटिव बन जाती है। अभी देख लेना, ये हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, बच्चे और कई बड़े लोग भी टीवी में ऐसा दृश्य देखते हुए भोजन करते। सामने मारा जा रहा है, रो रहा है, खून बह रहा है, ऐसे दृश्य देखकर भी भोजन किया जा रहा है। आयुर्वेद कहता है ऐसे दृश्य विवश और अश्लील चित्र देख के भोजन करना भी अपने भोजन को बिगाड़ना। आपके परिणाम नियम से बिगड़ेंगे, क्योंकि जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन। जब दृश्य देखने के बाद ये स्थिति होती है तो आप तो वो संस्कार अंदर डाल रहे हैं। प्रत्येक ग्रास को चबाते चबाते वो दृश्य देख रहे हैं आप, तो आपका रसगुल्ला शुद्ध घी में बना हुआ भी अब अशुद्ध बन जाएगा और वह स्वास्थ्य के लिए नियम से हानिकारक हो जाएगा। इसलिए आयुर्वेद कहता है प्रसन्न भाव से शांत परिणाम करके एक एक ग्रास आपके लिए क्या होगा कि सद्गुण के लिए काम में आएगा। और ऐसे दृश्य देखते हुए कितनी भी शुद्ध भोजन हो वह भी क्या बनेगा? अशुद्ध बनेगा। इसीलिए दो प्रशंसाएं आयुर्वेद में, प्रसन्न और शांत बैठ के ही भोजन होगा, क्योंकि जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन। परिणाम क्यों बिगड़ रहे हैं हमारे बच्चे और बच्चियों का? मोबाइल हाथ में लेके या टीवी देखते हुए क्या किया जा रहा है? भोजन। इस रविवार में थोड़ा सा विषय सुपुत्र दिलीप कुलदीपक में बताऊंगा, सबको आना है उस दिन। तो इसके द्वारा क्यों ये धर्म का ह्रास हो रहा है? धर्म के ह्रास होने के कई कारण हैं, तो वो रविवार के दिन बताऊंगा। तो इसीलिए हमें सावधान होना है और ऐसे जब दृश्य हम देखते हैं तो अपने परिणामों को ठीक नहीं रख सकते। मैं अपनी बात बताता हूँ। व्रत लेने की भावना हो गई, लेकिन ऐसे लोगों के संगति थोड़ी सी मिली यात्रा में कि कभी पिक्चर नहीं देखने के बाद पिक्चर देखने के भाव हो गए हमारे, क्योंकि संगति का प्रभाव तुरंत पड़ जाता है। साधु की संगति ऐसी मुझे मिली थी, परिणाम बिगड़ गया हमारा। चर्या देख कर कभी पिक्चर नहीं देखने वाला भी मुझे पिक्चर देखने को जाने की इच्छा हुई। किसका प्रभाव? संगति का प्रभाव।
कहीं इंजीनियर, विदेश में जो यहाँ हम लोगों की पीछे लेने की भावना की थी, और ऑस्ट्रेलिया गया था वो। तो उन्होंने कहा, लौट के 1-2 साल में आ गया, तो उन्होंने कहा महाराज आपसे मैंने चर्चा किया था पिंची की, दिया नहीं आपने, लेकिन ये भाव किया था इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया से लौटा, नहीं तो नहीं लौटता था। मेरे परिणाम, जो व्यक्ति पिंची लेने की भावना करता था वो भी ऑस्ट्रेलिया के वातावरण से परिणाम इतने बिगड़ रहे थे, लेकिन चर्चा हमसे किया था इसलिए वो बच गया। वो कहता है महाराज आपसे मैंने चर्चा करके किया था, बहुत अच्छा हो, नहीं तो मैं आता नहीं था वापस। था परिणाम मेरे, जब ऐसे जो धर्मात्मा उसके परिणाम नहीं टिक पा रहे, और तुम्हारे बच्चे का क्या टिकेगा, बच्चियों का सब भूल जाओ। इसलिए रविवार को आना है सुनने को, सब आना है बच्चे और बच्चियों को लेके। ये करियर क्या होता है, करियर की व्याख्या मैं कल रविवार को बताऊंगा। और करियर के पीछे हमारे धर्म का ह्रास कितना हुआ, कितनी बच्चियां अन्य कुल में चली गई। अभिशाप हो गया तुम्हारी पढ़ाई, क्या हो गया, अभिशाप हो गया। इसीलिए ऐसे दृश्यों से बचना चाहिए जो हमारे परिणाम बिगड़ते हैं। और इसलिए आचार्य कहते हैं ऐसे क्रूर जब सब दृश्य हम ये पढ़ते समय सामने जब आता है कि खून की नदी बह रही है, योद्धा उसी में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, और इससे बचना, ये दृश्य देखने के बाद किसके परिणाम अच्छे रहेंगे। तो भी एक ही स्थान है अच्छे परिणाम रखने वाला, कौन है, आपके चरण कमल। अनेक संसार में कितना भी गड़बड़ हो जाए, हॉस्पिटल नहीं जाना तनाव के टेंशन के कारण, या हमारे भगवान के चरणों में आ जाना, सब शांत हो जाता है। क्यों होता है मालूम है, भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ नहीं, शांत आंखें बंद करो, हाथ के ऊपर हाथ रखो, सब कल्याण हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप, किसको सुखी करना चाहते हैं आप, बताओ। माता पिता कहते हमारे बच्चों को सुखी बनाना चाहते, 3 काल में नहीं कर सकते आप। उनका पुण्य उनके साथ है, आपका पुण्य उनको जा नहीं सकता। आप माता पिता बच्चों का कल्याण कर ही नहीं सकते, उनका पुण्य हो तो कल्याण होने वाला है। इसलिए रविवार को आना है, क्योंकि पसीना बहा के बच्चे और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आने वाला है, अंतिम नगर पालिका ही आपका अंतिम संस्कार करने वाला है। जिसको आपने पढ़ाकर बड़ा किया, लेकिन आपका साथ कौन दिया, कोई नहीं दिया। क्योंकि महाभारत, जैन शास्त्र माता पिता के प्रति क्या क्या कहा है उस दिन बताऊंगा। और जैन दर्शन और प्रत्येक दर्शन ने माता पिता को महत्व क्या दिया, संस्कार को कितना महत्व दिया है। क्योंकि संस्कार के बिना जीव का कल्याण नहीं होता। और शिक्षण का ध्येय क्या होना चाहिए, और हमारे बच्चों ने और कई माता पिताओं ने क्या लक्ष्य बनाया है, उस दिन मैं बताऊंगा। तो इस तरह यहाँ आपके क्रोधाधिक सारे वैभाविक क्या होते हैं, रसिक स्वाभाविक शांत रस में समक्ष अपना अस्तित्व
विलीन कर देता है। और इसीलिए कहा गया तत्पाद पंकज वना श्रयितो लमंते। इस पद से यही ये ध्वनि गूंज जाती है कि आपके चरण कमल के बिना कहीं भी शांति नहीं होती। इसलिए आचार्य सिंह का प्रवचन मैंने बताया था रामटेक का 1993 का एक रविवार में आचार्य महाराज कहते दौड़ो, कितना भी दौड़ो, लौटना पड़ेगा, अन्यथा शरणम नास्ति। इसके बिना शरण है ही नहीं। विषय समय आपका हो गया।